जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने बगोटा के द्विगंत कार्डिनल पेड्रो के प्रति शोक व्यक्त किया। गोवा की शीर्ष अदालत ने कैथोलिक पुरोहित के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। तेलंगाना में कैथोलिक स्कूल में तोड़फोड़, पुरोहित पर हमला। भारतीय सुरक्षा बलों के साथ झड़प में माओवादियों विद्रोही मारे गए। भारत ने चुनाव के बाद धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने को कहा। सेंट पॉल बाइबल कॉलेज दीक्षांत समारोह और बाइबल क्रिएटिविटी मिनिस्ट्री अवार्ड का प्रतीक है। नॉर्थ बंगाल सलेशियन कॉलेज को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को प्रमाण पत्र दिया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने बगोडा के द्विगंत कार्डिनल पेड्रो के प्रति शोक व्यक्त किया। पॉप फ्रांसिस ने कोलंबिया बगोडा के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष द्विगंत कार्डिनल पेड्रो रुबियानो को आत्म बलिदान करने वाले पुरोहित के रूप में याद किया, जिनका सोमवार 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पॉप फ्रांसिस ने कोलंबिया राजधानी के वर्तमान महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल लुइस जोस रुएडा को स्पेनिश में भेजे गए एक टेलीग्राम में बगोडा के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष द्विगंत कार्डिनल पेड्रो रुबियानो के प्रति शोक व्यक्त किया। गोवा में शीर्ष अदालत ने कैथोलिक पुरोहित के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। गोवा में शीर्ष अदालत ने कैथोलिक पुरोहित को 17वीं सदी के हिंदू राजा का अपमान करने के आरोप से मुक्त कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 12 अप्रैल को गोवा और दमन आर्चडायसिस के फादर बॉलमेक्स फिदेलिस परेरा के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज मामले को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि मैनेजस की खंडपीठ ने मामले में कोई योग्यता नहीं पाई और इसे खारिज कर दिया। इस आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि पुरोहित द्वारा दिए गए उपदेश का उद्देश्य असहमति को भड़काना था और इसके बजाय उन लोगों के इरादे पर सवाल उठाया जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसा आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया। तेलंगाना में कैथोलिक स्कूल में तोड़फोड़, पुरोहित पर हमला। तेलंगाना में कैथोलिक स्कूल में दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ करने और एक पुरोहित पर हमला करने के बाद अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। 16 अप्रैल को हमलावरों ने स्कूल प्रबंधन पर यूनिफॉर्म के बजाय धार्मिक पोशाक पहनकर कक्षा में आए कुछ छात्रों से पूछताछ करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। भगवा रंग की शर्ट और शॉल पहने एक भीड़ राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 625 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मंचेरियल जिले के एक गांव में सेंट मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल के परिसर में घुस गई। जय श्री राम चिल्लाती भीड़ ने स्कूल के मुख्य द्वार पर स्थापित सेंट मदर टेरेसा की मूर्ति पर पथराव किया और सुरक्षा कार्यालय को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने स्कूल परिसर के अंदर मार्च किया, गेट को नष्ट कर दिया और स्कूल की पहली और दूसरी मंजिल में प्रवेश किया और खिड़की के शीशे, फूल के बर्तन और कार्यालय कक्ष को तोड़ दिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधक फादर जोमन जोसेफ पर हमला किया, जिन्हें स्कूल के अन्य अधिकारियों ने बचाया। भारतीय सुरक्षा बलों के साथ झड़प में माओवादी विद्रोही मारे गए। पुलिस ने AAFP को बताया कि 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 29 माओवादी विद्रोही मारे गए, जो लंबे समय से चल रहे संघर्ष में सबसे घातक दिनों में से एक था। गुरिल्ला मध्य राज्य छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज के हिस्से में मारे गए, जहां इस साल माओवादी बलों पर कई घातक हमले हुए हैं। विद्रोही, जिन्हें नक्सली के रूप में जाना जाता है और कहते हैं कि वे ग्रामीण गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, 1967 से गुरिल्ला हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 6 सप्ताह के मैराथन आम चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी 29 लोगों की मौत राज्य की राजधानी रायपुर के दक्षिण के कांकेर जिले में हुई। जिला पुलिस प्रमुख AAFP को मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त अभियान में विद्रोही का पीछा किया गया था। भारत ने चुनाव के बाद धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने को कहा। ब्रिटेन स्थित एक ईसाई वकालत समूह ने भारत से राष्ट्रीय चुनाव के बाद लगभग 1 दर्जन राज्यों द्वारा लागू किए गए व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का आग्रह किया है। रिलीजियस इंटरनेशनल, जो दुनिया भर में सताए गए चर्चों का समर्थन करता है, ने कहा, हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पहली बार सत्ता में आने के बाद से ईसाइयों के प्रति असहिष्णुता की नाटकीय वृद्धि देखी है। 11 भारतीय राज्यों, जिनमें से अधिकांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा द्वारा शासित है, ने धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए हैं। भारतीय संसद के निचले सदन के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होने वाले 7 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। रिलीज इंटरनेशनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल रॉबिन्सन ने भारत से चुनाव के बाद असहिष्णुता के प्रचार को रोकने और धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया।
सेंट पॉल बाइबल कॉलेज दीक्षांत समारोह और बाइबल क्रिएटिविटी मिनिस्ट्री अवार्ड का प्रतीक है। सेंट पॉल बाइबल कॉलेज में भारत के कैथोलिक बिशप CCBI के सम्मेलन ने 12 अप्रैल को अपने दीक्षांत समारोह और CCBI बाइबल क्रिएटिविटी मिनिस्ट्री अवार्ड की गर्व से मेजबानी की। कार्यक्रम नेशनल बाइबल कैटेचिकल एंड लिटर्जिकल सेंटर बेंगलोर कर्नाटक में हुआ। यह शैक्षणिक उपलब्धि और बाइबल मंत्रालय के अभिनव योगदान का उत्सव था। इस वर्ष CCBI सेंट पॉल बाइबल कॉलेज के 63 छात्रों का 36 दिनों में बाइबल पढ़ने पर सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। पाठ्यक्रम बाइबल पढ़ने के माध्यम से भाषा सीखने की अवधारणा के आसपास तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य बाइबल साक्षरता और भाषाई दक्षता को बढ़ाना है। नॉर्थ बंगाल सलेशन कॉलेज को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का प्रमाण पत्र दिया गया। पश्चिम बंगाल के एक सलेशन कॉलेज को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। उद्धरण में लिखा है, यह सम्मान सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी भारत को संयुक्त राष्ट्र सलेशन मॉडल थीम के तहत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 20 हंगर 13 से 15 अप्रैल को सिलीगुड़ी में आयोजित करने की मान्यता में प्रदान किया गया। UNAGAP के कार्यकारी निदेशक डोमिनिक F डिक्सन, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कार्यवाही में भाग लिया, समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे, जिसके दौरान उन्होंने सलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी और उत्तरी बंगाल के सोनादा के प्रिंसिपल सलेशन फादर बाबू जोसेफ को प्रमाण पत्र सौंपा। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।